औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बा, दाल और लाम। आज हम इंशाअल्लाह इस कुरानिक रूट को पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बी, डी और एल से लिखा जाता है। आज हम देखेंगे कि हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ यूज्ड इन द कुरान और किन मानों में ये इस्तेमाल हुआ है और उन मानों का आपस में मंतकी रब्त क्या है, और जिन जिन मानों में ये इस्तेमाल हुआ है कुरान शरीफ में उनमें से मिसाल के तौर पर चंद मकामात देखेंगे ताकि मीनिंग पूरा वाज़ेह हो जाए। आप इस रूट में मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। आज के बाद इंशाअल्लाह आप जब भी कुरान शरीफ में बा, दाल और लाम का मादा पढ़ेंगे तो आपको उसके मीनिंग बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। एंड रिमेंबर कि ये जो हमारे कुरानिक रूट वर्ड्स की जो सीरीज़ है, प्ले लिस्ट है, जो कि हमारा चैनल सिमेंटिक विजडम पर मौजूद है, उसका रूट नंबर 120 है। तो इससे पहले अगर आपने 119 रूट्स नहीं लिए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट पर जाकर वो रूट्स ले लें। आपके कुरानिक नॉलेज में वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ट्राइलेटरल रूट बा, दाल और लाम, बा, दाल, लाम occurs 44 times in the कुरान। कुरान शरीफ में 44 मरतबा ये इस्तेमाल हुआ है। इन 8 डीराइव्ड फॉर्म्स, 8 अखज़ की गई हालतों में। अखज़ की गई हालतें वो होती हैं जैसे कि ये बा, दाल और लाम है। इस बा, दाल और लाम से जो भी वर्ड बनेगा वो उसका डीराइव्ड फॉर्म होगा या उसकी अखज़ की हुई हालत होगी। तो बा, दाल और लाम कुरान शरीफ में 8 मुख्तलिफ जो हालतों में इस्तेमाल हुआ है। कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है अभी उसका ब्रेकअप भी देख लेते हैं। 23 टाइम्स एज बददाला, 23 मरतबा एज बददाला के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। 3 टाइम्स एज युबद्दिला, और 3 मरतबा युबद्दिला के तौर पर। 3 टाइम्स एज यतबद्दिल, और 3 मरतबा यतबद्दिली। ये देखें हर जगह पे ना बा, दाल और लाम का मादा आ रहा है, लेकिन यह है कि फॉर्म्स मुख्तलिफ हैं। 3 टाइम्स एज यस्तबदिल, और 3 मरतबा ही ये यस्तबदिल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वंस एज बदल, 1 मरतबा बदल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। 7 टाइम्स एज तब्दील, और 7 मरतबा तब्दील के मानों पे। यहाँ पर आपको इसके मीनिंग बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। जैसे उर्दू में भी जो है ना वो तब्दील क्या होता है हम सबको पता है, हम मजीद आगे जाकर भी इसके डिफरेंट मीनिंग्स देखते हैं। 3 टाइम्स एज मुबद्दिल, 3 मरतबा ये मुबद्दिल के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। देखें 23 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, और 7 टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड वंस एज इस्तबदल, और 1 मरतबा इस्तबदाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखें बद्दला, युबद्दिला, यतबद्दिली, यस्तबदिल, बद्दल, तब्दील, मुबद्दिल, इस्तबदाल। तो ये देखें हर जगह पे बा, दाल और लाम का मादा आ रहा है। आई होप आज के बाद आपको डी राइट फॉर्म्स भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई होंगी। लेट्स सी इट्स डिफरेंट मीनिंग्स। एनीथिंग दैट रिप्लेसेस समथिंग एल्स, कोई चीज जो किसी और चीज को तब्दील करे, बदल दे, उसकी जगह ले ले। एक्सचेंज फॉर, ठीक है, तब्दील करना किसके बदले, रिम्यूनरेशन, रिटर्न एंड प्राइस, मुआवजे के बदले। ठीक है, कोई आपने कोई चीज किसी को दी, उसने आपको उसके बदले में कुछ दे दिया, या फिर प्राइस, ठीक है, कीमत। तो कोई भी चीज जो आप दें और आपको वापस मिले, उसमें आपको या तो मुआवजा मिले या उसके बदले में आपको वही चीज मिल जाए, या फिर आपको उसको कीमत मिल जाए, तो ये भी बा, दाल और लाम के मादे के जुमरे में आती है। टू आल्टर, तब्दील करना। टू रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस होता है रीप्लेस, किसी एक जगह, किसी की कुछ जगह है
उसको वहां से हटाकर कोई और चीज लगा देना तो क्या हुआ, वो प्लेस फिर भर जाती है, तो वो रिप्लेस कहलाता है, यानी कि एक जगह को या एक चीज को दूसरी से तब्दील कर देना। सब्स्टिट्यूशन ये भी उस मानों में आता है कि बदल देना। तो बेसिकली इसका मतलब जो है, वो जो हमारा मेन मादा है ना, बा दाल और लाम, बदल देना, तो बिल्कुल इसका मीनिंग अरबी में भी उसी हिसाब से आ रहा है, तब्दील कर देना। अब इनको मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मीनिंग मजीद वाज़ेह हो जाए। किसी चीज के बदले दूसरी चीज देने या लेने के अमल को तबादला कहा जाता है। ये तबादले का वर्ड भी ध्यान में रखिएगा। किसी चीज के बदले दूसरी चीज देने या लेने के अमल को तबादला कहा जाता है। इसी मफहूम में उजरत, जिसको मैं रिम्यूनरेशन कहते हैं, मुआवजा, कीमत या बदला भी शामिल है। यहाँ एक वर्ड कंसिडरेशन का भी आता है, वो ऐसे लॉ का वर्ड है कि आप किसी चीज के बदले कोई और चीज दें, यानी किसी खिदमत, मेहनत या शय के इवज कुछ हासिल करना। इस तरह बुनियादी ख्याल एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज के आने का, जिसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसी बुनियाद पर इस लफ्ज के दीगर मानी भी वाज़ेह होते हैं। जब किसी चीज को बदल दिया जाए, आल्टर कर दिया जाए, तो इसमें रद्द-बदल या तब्दीली पैदा हो जाती है, और पुरानी जगह की जगह नई चीज ले ले तो उसे मुतबादिल या जानशीन बनाना भी कहा जा सकता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यूं तबादला, जो मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, मुआवजा, तब्दीली और किसी चीज की जगह दूसरी चीज लाना, सब एक ही मरकजी तस्वुर से वाबस्ता हैं, यानी एक हालत, शय या कदर का दूसरी से बदल जाना। एक्सचेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे इसके मानों में आ रहे हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है ये। अब कराची में क्योंकि ये 44 दफा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम उनमें से चंद मकामात देखते हैं ताकि उसका मीनिंग पूरा वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले देखते हैं सूरह अल बकरा में, कुरान शरीफ की दूसरी सूरत है, उसकी आयत नंबर 59 में, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू कौलन गैरल्लज़ी कीला लहुम फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफसुकून। ये देखें, शुरू में ही आ गया बा दाल और लाम। बट दोज, लेकिन वो, हु वर अनजस्ट, जो क्या थे, नाइंसाफ करने वाले थे, अदल नहीं करने वाले थे, सब्स्टिट्यूटेड एंड अदर वर्ड, उन्होंने तब्दील कर दिया एक और लफ्ज को, फॉर द वन, किसके बदले, दैट वार प्रेस्क्राइब्ड फॉर देम, जो बात उनसे कही गई थी उसको उन्होंने बदल दिया। सो वी सेंड डाउन आ स्कॉर्ज, तो हमने क्या किया, उन पर एक अजाब भेजा, फ्रॉम हेवन, आसमान से, अपॉन दोज, उन पर, हु वर अनजस्ट, जो के नाइंसाफ थे, बिकॉज दे हैड एक्टेड सिनफुली, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। तो यहाँ पर देखें, जो बाद आलाम का मादा जो है वो सब्स्टिट्यूशन या फिर बदलने के मानों में आ रहा है। अगर हम इस आयत का बैकग्राउंड देखें तो इस आयत में जो मादा है ना, बा दाल और लाम, अपने असल मफहूम यानी किसी चीज को उसके मुकर्ररा और मतलूबा मुकाम से हटाकर दूसरी चीज उसकी जगह लाने, यानी कि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, के साथ इस्तेमाल हुआ है। पस मंजर यह है कि बनी इसराइल को एक बस्ती में दाखिल होते वक्त आजी, तौबा और अल्लाह से मगफरत तलब करने के लिए एक खास कलमा कहने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जालिमों ने, यानी कि अनजस्ट लोगों ने क्या किया, अल्लाह के बनाए हुए अल्फाज को बरकरार ना रखा, बल्कि उन्हें बदल कर अपनी तरफ से दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए। यहाँ फबद्दला का मतलब सिर्फ लफ्जी तब्दीली नहीं, बल्कि हुक्म इलाही के मुकाबले में अपनी मर्जी को कायम करना और मुकर्रर करदा बात की जगह दूसरी बात ले आना है। तो ये मतलब कि अब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ गया होगा। एक और जगह देख लेते हैं कि ये जहाँ इस्तेमाल हुआ है, सूरह अन-निसा, कुरान शरीफ की 4 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 20 में, व इन अरदतुमुस
दाला ज़ौजिम मकाना ज़ौजिम व अतैनाहुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैआ अताखुजूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना। If you want to take a wife in place of the one you have, अगर तुम्हारा इरादा क्या हो एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाने का हो, and you have given her penalty of wealth, और तुमने उसको ढेरों माल भी दिया हो, then do not take any of it back, तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो। Would you take it through imputation or open sin? ठीक है, तो क्या तुम वापस लोगे बहतान लगाकर और सरी गुनाह के मुर्तकब होकर? तो ये देखें यहाँ पर जो है इस्तब्दाला बादा लाम का मादा जो है वो इन प्लेस ऑफ या रिप्लेसमेंट की जगह के तौर पर आया है। इसमें यह है कि और अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का हो की जगह, और उनमें से एक को तुमने ढेरों माल दिया हो, तो उनमें से कोई शय वापस ना लो। यानी कि जो पहली बीवी है उसको तुमने बहुत कुछ दिया हो और उसकी जगह अब तुम दूसरी ला रहे हो, तो जो पहले वाली है उससे कुछ भी ना लो। तो क्या तुम वापस लोगे बहतान लगाकर और सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर? बाकी इसकी तफसीर आप देख लीजिएगा मुख्तलिफ तफासीर में हमारे उलमा कराम की। यहाँ पर जो है मेरा मकसद आपको सिर्फ उसके वो बताने का है कि यहाँ पर देखें इस्तब्दाल के तौर पर बा दाल और लाम का मादा इन प्लेस ऑफ या की जगह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एक और तीसरे मुकाम पर देखते हैं सूरह अल कहफ में, कुरान शरीफ की 18वीं सूरत है और उसके 27 नंबर आयत में, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिह वलन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। यहाँ देखिए अब ये मुबद्दिला के तौर पर आया है। एंड रिसाइट और तिलावत करो व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू, जो भी आपकी तरफ वही किया गया है, ऑफ द बुक ऑफ यूर लॉर्ड, ठीक है, अपने रब की तरफ से, ठीक है, जो किताब में है। देर इज नो वन टू चेंज, कोई भी नहीं जो तब्दील कर सके हिज वर्ड, अल्लाह के अल्फाज को। एंड यू विल नेवर फाइंड अ रेफ्यूज बिसाइड हिम, और आप उसके अलावा किसी की भी पनाह नहीं पाओगे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है और आपकी किताब, आपके रब की किताब में से, उसकी बातों को बदलने वाला कोई नहीं। ये देखो, बदलने वाला कोई नहीं, और आप नहीं पाएंगे उसके सिवा कोई जाए पना। तो यहाँ देखें बाद आलाम का मादला चेंज के मानों में आया है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उसका जो कुरान पाक है उसकी हक्कानियत की और उसका जो एवर लास्टिंग होना, और अल्लाह ताला जो उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, उसकी एक क्लियर एविडेंस है कि आप बस अल्लाह ताला के जो कुरान पाक आपको अल्लाह ने दिया है, किताब आपको वही की गई है, उसकी आप तिलावत करें, वो हक है, कोई भी ऐसा नहीं जो उसको तब्दील कर सके। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तसल्ली की बात है। तो यहाँ पर ये देखें मुबद्दिला के तौर पर ये मादा आया है। ये था आज का रूट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो चैनल है सिमेंटिक विजडम, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले रूट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।